वाह, सुना आप दोनों ने? ये कह रही हैं कि मैं रिश्ता निभाने के लायक नहीं। तो आप सब मेरे सामने आप भीख मांगते हुए क्यों खड़े? क्योंकि शान पुत्र, अब सिर्फ तुम ही अपने दादाजी को बचा सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो। एक क्रिमिनल किसी की भी मदद नहीं करता है। यही तो मौका है साबित करने का कि तुम्हारा दिल अच्छा है। ओह, अरे यार, क्या प्लेयर हो तुम। मतलब कैसे कर लेती हो, कभी कुछ बोलती हो और कभी कुछ। चलो ठीक, एक प्रपोजल है मेरे पास जिसमें तुम सबका भी फायदा है और मेरी नफरत भी बरकरार रहेगी। और सौदा मंजूर हो तो ले जाओ पैसे। कैसा सौदा? एक ऐसा सौदा जो सिर्फ अस्मिता के हाथ में है। सब अस्मिता के हाथ में है। सर का इलाज, पैसों का जो ये भुक्का परिवार है, उनके सर के ऊपर छत, बच्ची के सर के ऊपर छत, सब इसके हाथ में। नफरत करती हो ना मुझसे? हाँ? Can't stand me, right? शान, सौदा है अस्मिता की सजा। इसे मुझसे शादी करनी होगी। अगर ये हाँ कहती है तो आप सब भी बच जाएंगे और सर का इलाज भी हो जाएगा। बोल, है मंजूर? चुप क्यों? बोलो ना, क्या फैसला है तुम्हारा? ये क्या तमाशा लगा कर रखा है? हाँ, बंद करो तुम दोनों की ये नौटंकी। बहुत बेवकूफ बना लिया हमें। एक मिनट मामा, चारे मुझसे सवाल पूछा है, मुझे जवाब दे दीजिए। शादी को क्या मजाक बना कर रखा है? क्या लगा तो मुझे प्रपोज करोगी और मैं वहां जाऊंगी? क्यों ऐसे इंसान के साथ शादी करूं जो मुझसे प्यार नफरत करता है? वो आदमी जो कभी मुझे अपनी जिंदगी मानता था, अपने आप से भी ज्यादा, खुद से भी ज्यादा मुझसे प्यार करता था, वो आज इन हालातों में मुझसे शादी करना चाहता है। क्यों? और इसलिए मुझे सबक सिखाना चाहती हूँ, है ना? तुम ही बोलो, मैं क्यों हाँ बोलूं? बताओ। जो सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए मुझसे शादी करना चाहता है। कोई भी लड़की ऐसे आदमी के साथ शादी क्यों करेगी? बोलो। उस इंसान को ऐसा बनाया किसने? तुमने ही बनाया। मिसेस अस्मिता रितौर मौसूमदार। अगर इस घर में रहना है और अपने इन सो कॉल्ड अपनों को बेकार होने नहीं देना चाहती हो तो मेरा कहा मान लो।
शादी कर लो, वरना 24 घंटे के अंदर बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ यहाँ से। तीन 380 दिन, 22 घंटे 45 मिनट और 20 सेकंड पहले मेरे और शान ने यहाँ आपके सामने ये रिश्ता तोड़ा था। गलत थी मैं गलत थी माँ। जिस शान को आपने मेरे लिए चुना, जिसकी कहानी आपने मेरे साथ जोड़ी, उस शान को मैं खुद से अलग करने वाली मैं कौन होती? मैंने क्यों ये सब किया मैं नहीं जानती माँ। भूल गई थी माँ, आपने ना हमें एक डोर से जोड़ा है और वो डोर तोड़ने का हक ना मुझे है ना किसी और को। शायद इसलिए माँ हर मोड़ पर हमारे रास्ते मिलते रहे, बार बार आप हमें एक दूसरे के सामने लाती रही ताकि हम एक दूसरे को पहचान पाए। मैं जानती हूँ आप ही ये सब कर रही थी, पर माँ इस सफर में ना मैंने कहीं उस शान को खो दिया। वो शान जो मेरा दोस्त था, मेरा मोतू था, मैंने बस उसको मैंने खो दिया। मैंने हमेशा प्यार और मोहब्बत को ना कटघरे में खड़ा किया मैंने, और उस दिन के बाद से बहुत दे रहा है मेरी वजह से सब। मैं समझ गई हूँ माँ, आपके सामने किसी की नहीं चलती। अगर आपने शान को मेरे लिए चुना है तो मैं नहीं भाग सकती उस तकदीर से। दुनिया में ना लोग तरसते हैं प्यार के लिए, और एक मैं हूँ जिसे शान जैसे सच्चा प्यार करने बोला। मैंने क्या किया? मैं भागती रही। कैसे क्या बना दिया माँ मैंने उसे? ऐसा बहुत नहीं माँ, आपकी बेटी ना ये गलती सुधारेगी। एक बार फिर से आपको साक्षी बात कर अपनी और शांतनु की दोस्ती का दिया जलाया है मैंने, और ये दिया ना तब तक नहीं बुझेगा जब तक इस शांतनु को फिर से पहले वाला शांतनु नहीं बना देती जो अंदर से आज भी है। प्यार को कायम रखकर जीने वाला, प्यार के लिए मर मिटने वाला मेरा बंधु। आज वो जो भी है, जैसा भी है, वो मेरी वजह से है। मुझे शक्ति दो कि मैं उसे बदल सकूं, अपने प्यार को नफरत के दलदल से निकाल सकूं। मुझे शक्ति दो माँ, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े माँ, मैं वो करूंगी। प्लीज माँ, मेरी गलती सुधारने का एक मौका दो। हमारे हृदय के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ माँ, उसका हिसाब तो हमने अब तक नहीं किया। वो घाव नासूर बन चुके हैं और वो तब तक नहीं भरेंगे जब तक हम शान और अस्मिता को तबाह नहीं कर देते, जब तक उनके दिल में पनप रही मोहब्बत को हम खत्म नहीं कर देते। हमें चैन नहीं मिलेगा माँ। जय माँ दुर्गा, जय। मोदी, पापा का ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, अब वो ठीक हो जाएंगे। सच? रब्बा तेरा लाख लाख शुक्र है। ये पैसे शान नहीं दिए होंगे, शान को बहुत लगा हुआ है अपने दादाजी से।
ये मदद किसी अनजान मददगार ने की। किसी अनजान मददगार ने मदद की? ये बात कुछ अजीब नहीं है? तुम्हें सच में लगता है मैं ऐसा कुछ करूंगी? तो ठीक है, आज से मैं ऐसा ही करूंगी। तुमने शर्म से पानी पानी नहीं किया तो देख लेना। मतलब ऐसा क्या करोगी तुम? चाहे कुछ भी कर लो निवेदिता, ऊपर वाला जिन्हें जोड़ता है ना, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। राधा का नाम कृष्ण से कभी तुमने अलग सुना है, या फिर सीता का राम से? कुछ रिश्ते ऊपर वाला ऐसे बनाता है जिन्हें तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। और ये बात तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है? कितनी कोशिश की तुमने, लेकिन फिर भी तुम्हारे पति ने तुमसे ज्यादा प्यार चंदा से ही किया। ओ प्लीज, आप अपनी बकवास बंद करेंगी? अगर आपको यही सब बातें करनी तो बेहतर होगा आप जहां से आई हैं वहीं वापस चली जाइए। ये घर मेरे भाई का है, तुम्हारा नहीं, समझी? मेरे बाद आई थी तुम इस घर में। तुम कौन होती हो मुझे निकालने वाली? पहले पति खोया, फिर बच्चा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे अंदर जो बुराई है वही वजह हो सकती है उसकी? उन दोनों को कभी एक नहीं होने देंगे हम। हमारे हृदय को भी कभी ये मंजूर नहीं होता। उन दोनों की लव स्टोरी को कैसे खत्म करना है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे हृदय की चिता की आग पर अपने प्यार की खिचड़ी पकाना चाहते हैं ये दोनों। ऐसा कभी नहीं होने देंगे हम, कभी भी नहीं। क्या पास क्यों आ रही हो? दूर रहो, बोला ना दूर रहो। क्यों? अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, या फिर दिल में छिपा प्यार नफरत पर हावी हो रहा है? क्यों आए हो तुम मेरे पास? ऐसा तो हो नहीं सकता कि शान मौजूमदार बिना किसी काम के मेरे पास आया हो और बिना सुनाए चले गया। नॉट पॉसिबल। बोलो। हाँ, मैं तुमसे ये कहने आया था कि आई हेट यू, नफरत करता हूं मैं तुमसे। अच्छा, ओके। और कुछ? अब मैं समझ गया कि तुमने मेरा मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट क्यों किया। रियली? बताओ क्यों? क्योंकि तुम डरती हो। तुम्हें पता है कि अगर मैं तुम्हारा पति बन गया तो मैं तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर बना दूंगा। इसलिए तुम साइड से निकल गई, और क्या। हाँ, लाइक रियली कुछ भी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये बैड बॉय बनने में बहुत मेहनत लगती होगी ना? तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैं तुम्हारी जिंदगी कितनी बर्बाद कर सकता हूँ।
इतना काला और इतना अंधेरा भर सकता हूँ ना तुम्हारी जिंदगी में कि जहन्नुम से भी बदतर लगेगा। तुम सच में मेरी जिंदगी में अंधेरा भरना चाहते हो? हाँ, तुम्हारे भविष्य को मैं इतना काला कर दूंगा ना कि तुम्हें याद रहेगा। ठीक है। गुड लक। भाभी देखो ये सब क्या हो रहा है? Oh my God, शान, अस्मिता, आप दो। शान, बाहर की दुनिया के सामने आप लोग नफरत का नाटक करते हैं और बेडरूम में रंगरलियां मना रहे हैं। छी। देखिए, आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। फिर मैं बाथरूम में गया तो ये गिरी हुई थी वहां पे बाथटब में। मैं इसे बाहर निकाला और मैं बस इसकी जान बचा रहा था और कुछ नहीं। आप चाहते हैं कि आपकी इस बकवास को हम सच मान लें। शान महाराज, आप इस लड़की के बाथरूम में कब और कैसे पहुंचे इस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो मैं ये सोच रही हूँ कि आपके और आपके इस 2 टके की लड़की के दिमाग में इतने भद्दे प्लान आते कहाँ से हैं? वैसे बहुत ही सोचने वाली बात है, हमारे घर पे इतना बड़ा बाथटब कहाँ से आ गया जो कि स्विमिंग पूल से भी गहरा और बड़ा है, जिसमें लोग डूबने लगे। अरे शान, अस्मिता, मुझे भी बुला लेते, मुझे भी स्विमिंग का बहुत शौक है। बाथटब में मैं फिसल गई थी, बेहोश हो गई थी। मुझे याद नहीं कि उसके बाद क्या। दुग्गा, अब तुम्हें कुछ याद है कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, लेकिन सच तो हम सबके सामने ही आ गया है ना। ऐसे बहुत ही बड़ा चीख चीख के कह रही थी ना कि मैं शान से शादी नहीं करूंगी, मैं शान से शादी नहीं करूंगी। शान की शादी का प्रस्ताव टुकरा दिया ना इसने, और देखो हमारे पीठ पीछे फूल और कांटे बना रही है, बाथटब में मिली है। बस दिमाग कम होना तो कम लगा और अपनी बकवास अपने पास रखो। वैसे भी आप लोगों को समझाने से कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि आप लोग समझते नहीं और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि आप लोग को समझ में आए। जिन लोग के दिमाग में ही गंदगी होती है ना, उन्हें पूरी दुनिया ही गंदी लगती। गंदगी की बातें आप दोनों ना ही करें तो बेहतर होगा। हमें तो लगा था कि उन बदनाम गंदी गलियों से निकलकर आपने अपने लिए खास मकाम बना लिया होगा, पर हम गलत थे। हम भूल गए थे कि सोनागाची की उन गलियों में जो इंसान एक बार रहता है वो गंदगी से दूर नहीं हो पाता। वहां की गंदगी एक बार जो दामन को पकड़ ले तो जिंदगी भर नहीं छोड़ती। ये आज आपने प्रूव कर दिया। बस बहुत बोल लिया आप सबने और बहुत सुन लिया मैंने। मैं चुप हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गलत हूँ और आप सही है। जाने कहा ना कि वहां क्या हुआ था। आप लोग को मेरी परवाह नहीं है। एक बार भी सोचा कि मैं मर सकती थी। आप लोग का अच्छा है, जो चाहे आप लोग बोल सकते। मेरे पास तो ये हक भी नहीं है। ओ,
ऐसी नाजायज हरकत करने वालों को हक की बातें शोभा नहीं देती। अब तो हमें भी यकीन होने लगा है कि आपको शान की संगत और उनका टच पसंद आने लगा है। सिर्फ इसलिए कि आपने कुछ देखा, माँ, उसका ये मतलब नहीं है कि आप बच्चा हट निकालो। मैं एक बार आपसे पूछ रही थी क्या हुआ क्या नहीं। अरे आपने ना अपने मन में मेरे खिलाफ ना राय ही बना ली थी, क्योंकि मैं बदनाम गलियों से हूं इसलिए। आज मैं सबके सामने एक बात कहना चाहती हूँ, कोई भी लड़की बदनाम गलियों में अपनी मर्जी से नहीं जाती, और आई अपनी मर्जी से वहां पैदा होती है। कोई बरसी नहीं होगी इस घर में। सुना आपने? कोई बरसी नहीं होगी। कोई भूत नहीं है इस घर में। माँ, वो बाथरूम में ना खून से लिखा था, खून से। अच्छा, खून से लिखा है? हाँ। तो चलिए सबको दिखाइए क्या लिखा है। आइए सब। हाँ चलो दिखाओ दिखाओ। कहाँ है खून? हाँ सब कुछ तो साफ है। नहीं, मैंने खुद देखा था, रिदोय की तस्वीर थी यहाँ पर, मुस्कुराती हुई थी यहाँ पर। ये बस करो, खुद पर बनाई तो नई नौटंकी शुरू कर दी। हाँ नहीं माँ, सच कह रही हूँ, कोई सुराग होगा, मुझे दिखने दीजिए। क्या राइट पे लिखा हुआ था। शायद सुराग तुम्हारे कमरे में हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चलो वहां भी देख लेते हैं। कहाँ है? हाँ कुछ भी तो नहीं है, सब क्लीन है यहाँ। स्मिता बताओ कहाँ क्या है? माँ, मैं कह रही हूँ सच में सब यही तो। शट अप, मन घड़न कहानियां बनाना बंद करिए, बहुत नौटंकी हो गई है। माँ सब। चलिए सो जाइए सब। ये लो चलो, गुड़िया को हमें दीजिए। लाइए। गुड़िया को इस पागल औरत से दूर ही रखिए। हृदय की बच्ची जितना दूर रहेगी इससे उतना ही अच्छा है। horror show is over. चलिए सब। अब जाइए दादी। पुलिस वाली होकर भूत से डरती हो? हाँ? अगर बाहर लोगों को बता दिया ना तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगी। नहीं, जाओ बता दो ना, बता दो। तुम्हारी तरह कंजर्व नहीं कि लोगों की दुखती रग पे हाथ रखो। और वैसे भी तुम बचपन से भूतों से डरती हो, जानता हूं मैं। जब बचपन से सब कुछ जानती हूँ तो फिर नफरत से सबको दूर क्यों करना चाहते हो? बचपन अतीत था, नफरत हमारा प्रेजेंट है और भविष्य भी यही होगा। नहीं शाह, मैं नफरत को घर में पनपने नहीं दूंगी। और वैसे भी ये नफरत मुझे टूटती नजर आ रही है, जल्दी खत्म कर दूंगी।
कोई है वहां? देखो तुम सामने आओ।